सुना कर रहे गांव में आए तो घूम घुमाएगा उनकी से सलाह कर रहे गांव में जाटों की बारात रोक दिया था। हम भले ही आज 21वीं सदी में आ गए हों, जमाना तरक्की कर रहा हो, लेकिन लगता है कि अभी भी जाति है कि जाति नहीं, जो कि किसी के भी जीवन के सबसे खास दिनों में एक होता है। उस दिन ऐसा जख्म मिला जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएगा। आरोप ऐसे कि आपका भी खून खौल जाए, बारातियों से मारपीट, दलितों की बारात चढ़ने से रोकना, डीजे बंद करवाना, दूल्हे को बग्गी से जबरन खींच लेना और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर लेना। जी हाँ, ऐसे संगीन आरोप। मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा के नौ झील के भूरेका का है, जहां दलितों की बारात चढ़ने से रोकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 20 मई की रात पूरन सिंह जाटव की भतीजी की बारात चढ़ रही थी। बाराती मजे से डीजे पर डांस कर रहे थे, दूल्हा बग्गी पर शान से बैठा था। आरोप है कि इसी दौरान जाट समाज के करीब 20 से 25 लड़के आए और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बारातियों से डीजे बंद कराकर मारपीट करने लगे। और तो और आरोप यह भी है कि जबरन दूल्हे को बग्गी से नीचे उतार लिया गया। घटना की सूचना तुरंत डायल 112 को दी गई, जिसके बाद जाकर कहीं पुलिस की मौजूदगी में बारात चढ़ने की रस्म पूरी हो पाई। बताया जा रहा है कि सुबह होते ही आरोपी फिर से पूरन सिंह के घर आ धमके, यहाँ गाली गलौज करते हुए महिलाओं से मारपीट तक कर डाली। वहीं इन सब के चलते बेटी की शादी की कई रस्में अधूरी रह गई। आखिरकार पुलिस आई और तब जाकर बेटी और बारात को विदा कराकर गांव के बाहर तक छोड़ कर आई। सांझ को बारात आई 10 बजे, तो बारात सड़क नहीं आ गई और माटिया खाना खा भी आ गई, आधी सी कचू रह गई और माटिया का गैलमी रस्म पे बारात छड़वाई में वो है गई, मचा दी मारपीट और मारपीट है गई। तो फिर न दो पे है गई, पुलिस पे फोन कर दो तो 2 आदमी ने की चोट आ गई जब वो भाज गए तो फिर हम जल्दी जल्दी में जाते बारात विदा कर दी और माँ नहर पे जाके फिर बारात घील ली। फिर गाड़ी फिर उनको फोन आयो तो फिर पुलिस बुलाई तो फिर पुलिस पे कछु न भयो। फिर वैसे ही करते रहे, चलो चलो जैसे फिर बारात चली गई। फिर इन सवेरे वही हम बोले लाती लाती में छोड़िए विदा करो, थी विदा कर दी चुपचाप भावट डार के सवेरे। तो जब तक विदा ना करने पाए जब तक फिर आए गई वो घर में 2 आदमी रात मारे गए, कोई आदमी ने फिर मारे तो फिर विदा ना करन नहीं ना लड़की विदा। फिर कल 3 बजे विदा करिए जब लसगारा। ग्रामीण इस पूरी घटना पर सन्न है। शादी की खुशियां कैसे अचानक मातम में बदल गईं। मेरे पापा पर चक्कू मारा था, मेरे भाई पर चक्कू मारा था। फिर कृष्णा ने और उनके साथी ने, कृष्णा अलीगढ़ जिले का है और मनीष, और वो मनीष है, पुष्पेंद्र है, अंकुर है, ये नावली के रहने वाले। तो ये शादी रुकवाना चाहते थे? शायद पता नहीं जी, हमें को नहीं पता, शादी रुकवाना चाहते थे। हमें जी जाटव हैं जी, हम वो है जी चौधरी साहब। तो वो अपनी चौधराहट दिखा रहे थे? हाँ जी, अभी दबंग दिखा रहे, अपनी चौधरी दिखा रहे। तो ये भी कह रहे थे बारात यहाँ से नहीं निकलेगी? हाँ जी, बिल्कुल जी। आपको बता दें कि दुल्हन के चाचा ने गांव के ही जाति विशेष के लोगों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। कल दिनांक 20/5/2025 को थाना नौझील क्षेत्र के गांव भोरेका में पूरन सिंह की भतीजी कल्पना की शादी थी। शादी के दौरान रात लगभग 12:30 बजे डीजे बजाने को लेकर के वाद विवाद हो गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना नौझील स्तर से की जा रही है। अवगत कराना है कि शादी के दौरान बारात चढ़ने से रोकने या बारात न चढ़ने देने संबंधी घटना के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। रात में हुए वाद विवाद और मारपीट के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वाकई हैरान कर देते हैं ऐसे मामले जहां अब भी लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं। किसी के सबसे खास दिन को जद्दोजहद वाले दिन में कुछ जातिवादी लोगों ने तब्दील कर दिया, जिसका दुख लड़का और लड़की दोनों ही परिवारों को ताउम्र रहने वाला है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।